इस देश में राजपूत बनिया पंडित होना गुनाह हो गया है क्या? मैं अपने नेताओं से, राजपूत नेताओं से, ब्राह्मण नेताओं से, बनिया नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में आप ये आरक्षण दे रहे हैं, हर क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं, ये योग्यता से समझौता है या नहीं? बंदा 90% ले रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, एक 40% ले रहा है, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें मैं क्या मानूं? वो 40% वाला बच्चों को क्या ज्ञान देगा? मैं अपने महान नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपने 56 इंच के सीने वाले नेता से पूछना चाहता हूं कि वो 40% वाला उन बच्चों को 40% तक ही ज्ञान देगा क्या? और जो मेरे अपने नेता, ठाकुर नेता, पंडित नेता, बनिया नेता जो हैं, ये सब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। इनको नहीं लगता कि इन कम्युनिटी में, इन समाजों में नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे सीधे विषय पर बात करना चाहता हूं, जो भी मोदी जी ने आरक्षण किया है ना, उस विषय पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं और मैं बीजेपी का सपोर्ट करता था। मैं बीजेपी के बहुत से कार्य को सराहनीय भी मानता हूं, बट जो अभी मोदी सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा जो भी बिल लाया गया है, जो आरक्षण, जो नीट में आरक्षण बढ़ाया गया है, चिकित्सा क्षेत्र में आरक्षण बढ़ाया गया है, उस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। देश में राजपूत बनिया पंडित होना गुनाह हो गया है क्या? या ये जो आपने अलग अपना जनरल कास्ट का जो सिस्टम दे रखा है, जो जनरल कास्ट में आते हैं, वो जनरल कास्ट वाले क्या इस देश के लिए एक अभिशाप है क्या? हम तो मानते हैं आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है। हम आरक्षण की मांग नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ये आरक्षण इस देश के लिए अभिशाप है। अभिशाप कैसे है, मैं ये आपको बता देता हूं। योग्यता से समझौता करना देश के लिए एक घातक प्रतीक होगा। इसीलिए हम आरक्षण का, नहीं तो हम आरक्षण की मांग करते हैं, बट आप हमें इन सुविधाओं से जैसे कि वंचित कर देते हैं, ऐसे वंचित कर देते हैं जैसे कि दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। तो हमें प्रतीत होता है कि हमें ना तो हमें कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद थी ना, और जो आरजेडी, सपा, बसपा, जो और ये पार्टियां, उनसे हमें बीजेपी से उम्मीद थी कि आप सबको एक समान लेके चलेंगे। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी आपका नारा था। सबका साथ सबका विकास आपका नारा था। हमारी जो हमसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, जो हमारी आने वाली हमसे पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब ये आरक्षण हर क्षेत्र में दिया जा रहा था, कि आप सो रहे थे क्या? मैं अपने नेताओं से, राजपूत नेताओं से, ब्राह्मण नेताओं से, बनिया नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में आप ये आरक्षण दे रहे हैं, हर क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं, ये योग्यता से समझौता है या नहीं? आप एक भी नेता संसद में बैठकर, जो राजपूतों के, बनियों के, ब्राह्मणों के, जो जनरल कास्ट के जो नेता बनते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप वहां पर आवाज हमारी क्यों नहीं उठाते? हमें आरक्षण नहीं चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, बट हमारी जो आने वाली पीढ़ियां है, उनके लिए ये आरक्षण एक अभिशाप है और देश के लिए भी अभिशाप है। ये योग्यता से समझौता इस देश के लिए इतना हानिकारक सिद्ध होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आप एक टीचर बताइए, एक टीचर, जब एक मैथ का टीचर, एक बंदा 90% ले रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, एक 40% ले रहा है, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें मैं क्या मानूं? वो 40% वाला बच्चों को क्या ज्ञान देगा? मैं अपने महान नेताओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपने 56 इंच के सीने वाले नेता से पूछना चाहता हूं कि वो
40% वाला उन बच्चों को 40% तक ही ज्ञान देगा क्या? और जो मेरे अपने नेता, ठाकुर नेता, पंडित नेता, बनिया नेता जो हैं, ये सब मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। इनको नहीं लगता कि इन कम्युनिटी में, इन समाजों में गरीबी के सतर से लोग नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये विनती करता हूं कि जो ये आरक्षण है, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, क्योंकि ना तो हमारा कोई नेता है, ना हमारी कोई सरकारें हैं, ना हमारी कोई सुनने वाला है। तो हम जाएं तो जाए कहां? हम अपना दर्द किसको बताएं? हर समाज में 50 से 70% ऐसे लोग हैं जिसके घर में, मैं जनरल कास्ट वालों की बात कर रहा हूं, राजपूत